हैदराबाद में रहने वाली रेनू अग्रवाल खुशी से अपने घर में रहा करती थी। किसी से ना झगड़ा या किसी से दुश्मनी। पर 10 सितंबर 2025 को जो होने वाला था वो उसे भी नहीं पता था। एक ऐसी हत्या। ये केस आगे चल के एक भयानक मोड़ लेने वाला था। हैदराबाद का एक आम घर और एक सिंपल हाउसवाइफ रेनू अग्रवाल। 10 सितंबर की शाम जब पड़ोसियों ने दरवाजा खोला तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जो जिंदगी भर उनके दिमाग से कभी नहीं जाएगा। अलमारियां बिखरी हुई थी, चीजें जमीन पर पड़ी थी और एक माँ, एक बेटी की दुनिया, एक परिवार का सहारा जमीन पर लाश बन चुका था। पर सवाल ये था कि एक घर जो सुरक्षित जगह होना चाहिए, वो एक मर्डर सीन वैसे बन गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक रॉबरी थी या इसके पीछे एक और राज छुपा था? हैदराबाद के कुकटपल्ली के एक अपार्टमेंट में उस दिन एक ऐसी घटना घटी जिसमें एक हाउसवाइफ रेनू अग्रवाल की जिंदगी एक पल में ही खत्म हो गई। क्या एक घर के अंदर एक डोमेस्टिक हेल्प जिस पर आप भरोसा करते हो, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? 50 साल की रेनू अग्रवाल एक सिंपल हाउसवाइफ थी जिनके दिन घर और परिवार के आसपास ही गुजर जाते थे। उनके हस्बैंड बिजनेसमैन थे, बिजी रहा करते थे और बच्चे भी अपने पढ़ाई में बिजी रहते थे। रेनू अग्रवाल अपनी जिंदगी शांति से जी रही थी। उन्हें ना किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी से झगड़ा। लेकिन उनके घर में नौकर के रूप में मौत आ चुकी थी और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। द डे ऑफ क्राइम। 10 सितंबर की दोपहर जब रेनू घर पर अकेली थी, उनके डोमेस्टिक हेल्प हर्ष कुमार और उनका दोस्त रोशन सिंह अंदर घुस आए। उनका मकसद था पैसा, सोना चुराना और लोकल का पासवर्ड उनसे उगलवाना। रेनू ने रेसिस्ट किया और फिर शुरू हुआ वो खूनी खेल जो पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इंसानियत को शर्मिंदा कर देता है। सबसे पहले उन्होंने एक प्रेशर कुकर उठाया और रेनू के सर पर बार बार मारा। जब वो बेहोश नहीं हुई तब तक उसे मारा गया। तो उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए और उनके गले पर चाकू और सीजर से वार कर दिया। जब ऑटोप्सी हुई तो डॉक्टर ने कंफर्म किया कि उनके बॉडी पर 40 अलग-अलग चोटों के निशान थे। मतलब एक एक चोट इतनी सोची समझी थी कि उसकी मौत निश्चित हो गई। अब सोचिए, एक तरफ एक लाश पड़ी है जो अभी अभी ब्रूटल तरीके से कत्ल की गई है और दूसरी तरफ ये दो कातिल बाथरूम में गए, नहाए, नए कपड़े पहने और खून से भरे कपड़े वही छोड़ दिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनके बाद उन्होंने घर लूट लिया, गोल्ड ज्वेलरी, कैश और इमिटेशन ज्वेलरी तक ले गए क्योंकि असली लॉकर का पासवर्ड उन्हें मिला ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही रेनू अग्रवाल की मौत हो चुकी थी। मर्डर के बाद दोनों अपनी टू व्हीलर रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर रांची की तरफ भाग गए। और सोचिए, उन्होंने ये सब वो ट्रेन से नहीं बल्कि एक टैक्सी से किया। हैदराबाद से रांची लगभग 1300 किलोमीटर दूर। रोशन का काउंसिल राजू वर्मा उनकी मदद कर रहा था, जिसने टैक्सी अरेंज की और पैसे भेजे। उनका प्लान था हैदराबाद से हमेशा के लिए गायब हो जाना। लेकिन हैदराबाद पुलिस ने हार नहीं मानी। साइबर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड और टैक्सी ड्राइवर की गवाही से सस्पेक्ट्स को ट्रेस किया। एक स्पेशल टीम झारखंड गई और रांची से तीनों, हर्ष कुमार, रोशन सिंह और राजू वर्मा को पकड़ लिया गया और पकड़ के हैदराबाद लाया गया। उन तीनों को कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया। अब वो जुडिशियल रिमांड में है। पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस, ज्वेलरी रिकवरीज और सब डिटेल कोर्ट में जमा कर दिए गए। तीनों सस्पेक्ट अरेस्ट कर लिए गए। रेनू एक सिंपल घरवाली थी जो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीती थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिन लोगों ने उन्होंने अपने घर में जगह दी, उन्हीं के हाथों से उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है।
ये केस हमें एक सबक देता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा घर के अंदर ही छुपा होता है। और सवाल ये है कि क्या रेणु अग्रवाल को इंसाफ मिल पाएगा? ये फैसला अब कोर्ट करेगी, क्या रेणु अग्रवाल को इंसाफ मिल पाएगा?